नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत, 3 से 7 अगस्त राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन और पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान के अंदर हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, कौन उसमें भाग लेंगे, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका प्यार स्नेह सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे और निरंतर आप लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो, यही हमारी कामना है। तो स्टार्ट करें। डेली 8 बजे क्लास मिलती है, लेकिन आज थोड़ी सी टेक्निकल समस्या होगी, 8:30 पर आपको मिल रही है। तो कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ, और एक पुस्तक है राजस्थान मुद्रांक व पंजीयन विधियां, इसके लेखक है भगवंत सिंह राठौड़। राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई उदयपुर के अंदर। कनाडा के विनिपेग में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी अजय सिंह डागर ने स्वर्ण पदक जीता है। और महावीर भारती और निर्मला कुलहरिक द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा तैयार की गई है, वो मॉरिशस में जाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री ने दौसा जिले के अंदर जो गोद भराई समारोह चल रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसको मनाने की पहल की सराहना की है। इसके अलावा 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। और पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये कल हमने पढ़े, इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया आपको, प्लस पीडीएफ आपको दे दी, प्लस पोस्टर दे दिया, प्लस रिवीजन कर दिया। पिछले 24 घंटों में 5 बार एक क्वेश्चन को आप पढ़ चुके हो। आपका गलत क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। आज आपको जुलाई मंथ का पूरा वीडियो मिल जाएगा। और जो नानक क्लासेस शिवसर नाम से ये है नया चैनल, नानक क्लासेस शिवसर नाम से, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे विद्यार्थी। आज इसमें उम्मीद है जून 2023 के वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों ही चैनल अपने ही है, इसमें कोई दुविधा किसी प्रकार की नहीं है। और दोनों ही पर क्लास मैं लूंगा खुद। और फर्स्ट ग्रेड RS इन सब की क्लासें अब मैं स्टार्ट करूंगा। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा। देखो वर्तमान की स्थिति ये है कि हम संविधान को ही लेकर हम कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कानून के दायरे में आते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है, हम इस देश के नागरिक हैं और हम हर एक चीज संविधान के अंदर जो लिखी है उसके अनुरूप कार्य करते हैं, अनुरूप हमें सहयोग मिलता है, हम वही कार्य करते हैं कानून के दायरे में रहकर। तो तस्वीर देखिए, ये है हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, उनके द्वारा संविधान को पढ़ो जियो अभियान की शुरुआत। अब हम सारे भारत के अंदर है, भारत के नागरिक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संविधान के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो संविधान को पढ़ा जाएगा तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। तो अपने जीवन को हम उसी के अनुरूप अच्छे तरीके से कानून के दायरे में रहकर जी सकते हैं। तो इसी का नाम लिख दिया। संविधान को पढ़ो जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कलराज मिश्र। मैं आपको बता दूं, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल बने थे सितंबर 2019 को। कब बने थे? सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और इससे पहले प्रधानमंत्री देश के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल मोदी 1.0 में ये मंत्री भी थे। तो इनके बारे में थोड़ी सी चीजें जरूर याद रखना। कलराज मिश्र। तो कौन सा? संविधान को पढ़ो और जियो। इन्होंने जनवरी 2022 के अंदर संविधान का शिलान्यास किया था राजभवन में, संविधान पार्क का, जो 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आके उसका शिलान्यास किया था। तो उनके बारे में भी ये चीजें आपको याद रखना है। भारत में उद्यमिता, नव निर्माण और 3-4 पुस्तकें इनकी बड़ी खास है कलराज मिश्र की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में संस्कृति युवा संस्था की ओर से संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ उन्होंने संस्कृति युवा संस्था है, उसके द्वारा 2 लाख की संख्या में मुद्रित संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य संदेश का लोकार्पण भी किया। और अपने राजस्थान के अंदर विद्यालयों के अंदर नो बैग डे होता है शनिवार के दिन, उसके दिन उद्देशिका, राजस्थान संविधान के उद्देशिका बढ़ाने का भी रूल शुरू हो चुका है। हाल ही में यूरिया गोल्ड नाम की एक नई किस्म सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री जी आए थे सीकर के अंदर 27 जुलाई को। उन्होंने एक नई किस्म शुरू की उर्वरक की, यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड का मतलब हुआ इस यूरिया के दाने के ऊपर सल्फर का लेप होगा। सल्फर का क्या होगा? लेप होगा। इसकी कीमत भी कम होगी, भूमि भी उपजाऊ होगी, किसानों को लाभ मिलेगा। तो हाल ही में
यूरिया गोल्ड नाम की एक नई किस्म सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कर में 27 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। एक तो ये याद रखना। इस दौरान यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। यह यूरिया गोल्ड यूरिया की एक नई किस्म है जो सल्फर कोटेड यूरिया है, यानी उस यूरिया के दाने पर सल्फर चढ़ा हुआ है, इसलिए इसे सल्फर यूरिया कहते हैं। इससे क्या होगा कि यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की जो सल्फर से क्या लेपित है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों की खर्चे को कम करने में मदद कर सकती है। इसके इस्तेमाल से आपको खेत में कम खाद देनी पड़ेगी और फसल की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। ये यूरिया की एक नई किस्म बना दी। तो इम्पोर्टेंट है कि 27 जुलाई को सिक्कर में प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? यूरिया गोल्ड नाम की एक नई किस्म लॉन्च की है जिसपे क्या चढ़ा? सल्फर कोटेड यूरिया है। ठीक है, तो इसका फायदा ये बढ़ा कौन रहा है इस समय? यूरिया राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफ है, उस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। बूस्टर डोज देख लो, एक और उन्होंने काम किया था। एक तो आपको पता होगा 4 से 5 लगभग 4 जो मेडिकल कॉलेज थे उनका शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। ठीक है, तैयार हो गए, लोकार्पण किया। प्लस 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया, वो बनेंगे। इसके अलावा 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित की। 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और राष्ट्र को समर्पित किए। इससे किसानों को एक ही जगह पर उर्वरक, बीज, उपकरण, मिट्टी से लेकर प्रशिक्षण सुविधा मुहैया करवाई जाएगी और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन की सहायता किस संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी? कभी देख लो, चाहे आप आर्थिक समीक्षा पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, जब जब किसी बाहरी संस्था के द्वारा राजस्थान के लिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, पर्यावरण क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में योगदान आ गया, समझौता हो गया, वो प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। तो अब राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन की सहायता किस संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी? एडीबी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर है। तो केंद्र सरकार और एशियन विकास बैंक दोनों मिलकर जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने के लिए राजस्थान के शहरों में जो मध्यम वर्गीय शहर है उनके विकास के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $200 मिलियन के ऋण पर $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें आपके लिए। 20 से 24 अगस्त 2023 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहां आयोजित होगा? लगा लो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसका, हम पढ़ते हैं ना राष्ट्रमंडल खेल, हम कहते हैं राष्ट्रमंडल में लगभग 54 के आसपास देश है। कभी ऐसा था कि अंग्रेजों, इंग्लैंड सरकार के द्वारा इन देशों पर कब्जा किया था, इनको गुलाम बनाया था, इनका एक संघ है स्पेशल। तो राष्ट्रमंडल संसदीय, अब जो इसमें विधानसभा, विधान परिषद, संसद जितने भी है, उन संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा राजस्थान में पहली बार। और कहाँ होगा? बड़ी ही फेवरेट जगह उदयपुर, पर्यटकों को लुभाने वाली वर्तमान में सबसे पसंद की जगह उदयपुर के अंदर होगा। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र का सम्मेलन होने जा रहा है। राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का यह 9वां सम्मेलन होगा। इसकी मेजबानी जयपुर को मिलेगी, उदयपुर को मिली है। 20 से 24 अगस्त तक इस 4 दिवसीय सम्मेलन का आगाज होगा। लंदन से राष्ट्रमंडल संसदीय संघ मुख्यालय के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे शामिल होंगे। हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बना कि पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आयोजन हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है, उदयपुर के अंदर हो रहा है। 20 से 24 अगस्त को होगा 9वां सम्मेलन। इतनी चीज आपको याद रखनी। 5 नंबर प्रश्न, 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? एक होती है सीनियर, एक होती है जूनियर, एक होती है सब जूनियर। बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? तो ये हुआ करौली जिले के अंदर। करौली, कौन से? जिसका हाल ही में 26वां स्थापना दिवस भी 19 जुलाई को बनाया गया। 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन करौली जिले में हुआ। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कोटा की प्रियंसी ने जीता। करौली की बात आई है। आंचल अभियान चल रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए। पांचना बांध यहाँ पे मिट्टी से बना है, अमेरिका के सहयोग से। केला देवी का मंदिर है। राजा मोर ध्वज की नगरी गढ़मोरा करौली के अंदर स्थित है। ये जरूर आपको याद रखना।
33वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 30 जुलाई तक कहां किया गया? 33वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 30 जुलाई 2023 को कहां किया गया? ये उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर। 33वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता उदयपुर में 26 जुलाई से 30 जुलाई तक हुई। प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर पुरुष और महिला वर्ग के लिए भी। मास्टर पुरुष का मतलब जो सचिव है, कोई प्रशिक्षण करता है, उनके बीच भी हुई। प्रतियोगिता में पाली से अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट, पाली जिला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के सचिव मांगू सिंह दुधावत ने भी हिस्सा लिया। वे मास्टर थर्ड 60 केजी भार वर्ग में चैंपियन बने। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बना? 33वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता उदयपुर में आयोजित हुई। 7 नंबर प्रश्न, 3 से 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कहां किया जाएगा? आज से स्टार्ट हो चुका है। 3 से 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आयोजन होगा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करेंगे। उद्देश्य राजस्थान में बुनकरों, हथकरघा, खादी क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। 8 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, सबसे पहले आपको याद रखना है 2020 में यह अकादमी जयपुर में स्थापित की गई। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके लिए बालकों के लिए साहित्य अकादमी स्थापित की है। 2023-24 के लिए 8 पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें असत्य कौन से? टोटल 8 पुरस्कार मिलेंगे, 2 वरिष्ठ बाल साहित्य पुरस्कार और 6 बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार। जो 2 वरिष्ठ बाल साहित्य पुरस्कार देंगे उसमें एक शामिल है जगदीश शर्मा गिलुंड को स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान दिया जाएगा, और एक जाने मानी साहित्यकार जोधपुर के डॉक्टर आईदान सिंह भाटी जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान दिया जाएगा। बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगानी है। ये गलत है क्योंकि शिवराज छंगानी इस अकादमी के तो अध्यक्ष नहीं है। इस अकादमी के अध्यक्ष तो इकराम राजस्थानी है। मुझे कमेंट करके बताना शिवराज छंगानी किस अकादमी की अध्यक्ष है। फिर मैं नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे क्विज के माध्यम से इसका उत्तर आज शाम तक दूंगा। आप सारे विद्यार्थी मुझे इसका कमेंट, ये आपका गृह कार्य है, ये समझ। तो अकादमी के अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी। इन्होंने अभी 2023-24-70 के लिए टोटल 8 पुरस्कार दिए। 2 बाल साहित्य पुरस्कार विशिष्ट योगदान के लिए और 2 वरिष्ठ बाल साहित्यकारों में मनीषी पुरस्कार दिए। अब 2 पुरस्कार देखो, गिलुंड निवासी जगदीश शर्मा गिलुंड को स्वर्गीय मनोहर वर्मा के नाम से, और जोधपुर के वरिष्ठ कवि है और गीतकार है डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को बाल गीतों के अनुपम योगदान के लिए स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा के नाम से सम्मान। अकादमी में 6 बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार श्री गंगानगर के डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू, हनुमानगढ़ के दीनदयाल शर्मा, लाडनू नागौर के डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, भीलवाड़ा के डॉक्टर भेनूलाल गर्ग, उदयपुर के तरुण दादिच और करौली के प्रभात। इन 6 को बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चीजें जरूर निरंतर अगर प्रवाह में आप इस प्रकार 15 से 20 मिनट की क्लास को लेते हो तो सफल जरूर होंगे, ये निश्चय है। दृढ़ संकल्प रखना है, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे नींद आए, चाहे कुछ भी, नींद भी लेना है, खाना भी खाना है, लेकिन पढ़ने के टाइम अच्छे तरीके से पढ़ना है। निश्चित है आपकी मेहनत अगर अच्छी है, दृढ़ निश्चय है, खुद पे विश्वास है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है तो आपको सफलता मिलेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। सुजस रिपोर्ट क्या कहती है? तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में राजस्थान देश में नंबर 1 आ गया है। कहते हैं राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि विधानसभा में उन्होंने कहा कि राजस्थान किसानों को इस मामले में लाभान्वित करने में हम टॉप पे हैं। मकराना केंद्र कोई भी रह रहा है, ध्यान रखना, मकराना में आंगनवाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। विधानसभा के अंदर जो भी आता है वो गौर करना, आने वाले कुछ दिनों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये रिक्त पद भरे जाएंगे, जिसका फायदा उठा लेना जो योग्य है। नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा। सीएम ने 38.6 करोड़ रुपए का वित्त प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। और इधर आपके सामने आरएस भर्ती 2023 6.97 लाख यानी लगभग 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब पढ़ने वाले कितनी संख्या हो सकती है ये आप जानते हो। जो अच्छी मेहनत कर रहा है निश्चित तौर पे पहले प्री और फिर मेंस आराम से निकल जाएगा। और
मैं आपको बता देता हूँ आरपीएससी आरएस प्री के लिए हमारी संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरा टेस्ट और हर एक क्वेश्चन के नीचे व्याख्या आपको मिल रही है जहां इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेज ऐप और आरएस की टेस्ट सीरीज जरूर लेके इसका अध्ययन कर लेना। इसके अलावा अब शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल बनेंगे, दिशा निर्देश उन्हें वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। और विधानसभा में आज महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय सहित कई विधेयक पारित हो चुके हैं। एक तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो गया, एक राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक पारित हो गया, एक राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 पारित हो गया, एक राजस्थान अभिधर्ती विधेयक 2023 और एक देवस्थान विभाग की ओर से नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। चर्चा इनकी भी करेंगे। ये जो भी सुजस रिपोर्ट आती है ये संडे के दिन क्वेश्चन बना के आपको दिए जाते हैं क्योंकि वीकली क्लास होती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एक तो इसमें रोज पीडीएफ मिलती है, हर रोज जो मैं करंट कराता हूँ इसकी क्विज मिलती है, प्लस इसकी खासियत है अभी सेकंड ग्रेड के 2 पेपर हुए, एक सेकंड ग्रेड के पेपर के मैंने राजस्थान जीके और करंट की क्विज डाल दी, आज शाम तक दूसरे की भी कोशिश करेंगे डाल देंगे। और एक हमारा चैनल है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, इसमें आपको लिंक वगैरह कोई सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो 342। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? एमएल लाठर, रविदत्त गौड़, बिजू जॉर्ज जोसेफ, भानु प्रकाश एंड टूरू। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पूछा चार वेद कला किस कला की प्रसिद्ध है? किस जिले की? टोंक की। दादू संप्रदाय की पीठ नरेना में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। राज्य मानवाधिकार आयोग के सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष जस्टिस कांता कुमारी भटनागर और ये प्रथम अध्यक्ष भी थी। पांचों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आए थे, आपको मैंने उपलब्ध करवा दिए। अब 5 फिर वही क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड में आए, सेकंड ग्रेड में जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न आए वो सारे मैं यहाँ पे आपको अपडेट दूंगा। कोलवी कंदरा यानी बौद्ध गुफाएं और चांदखेड़ी जो जैन धार्मिक स्थल से संबंधित है किस जिले में? नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस पुरातन स्थल के उत्खनन करता रहे? अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? और सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना। निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन कांस्टेबल की चल रही है, अभी कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है कि 40% वाला फॉर्म भर सकता है, 36% वाला भर सकता है। एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसएसटी की चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों की चल रही है, कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। रात 10 बजे आपको क्लास भी मिल रही है। और ये नया चैनल नानक क्लासेस शिव सर नाम से, इसको भाई सारे ज्वाइन कर लो। इसमें जुलाई मंथ की 2023 की वन लाइनर मैंने पूरी क्लास दे दी, कोशिश करूंगा आज या कल जून की भी मिलेगी। तो इस चैनल पे और इस चैनल पे दोनों पे आपको क्लास मिलती रहेगी। बस अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और रोज जनवरी से दिसंबर 2023 वाली टेस्ट सीरीज में रोज टेस्ट मिल जाता है, तो अच्छे तरीके से पढ़ें, सफल आप जरूर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।